के साथियों का स्वागत है और मेरी लेफ्ट साइड पे जनाब कुलदीप शर्मा साहब जो जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच के चीफ स्पोक्स पर्सन और एडवाइजर हैं और राइट साइड पे जनाब सतीश पुंछी साहब हैं जो इसके वाइस चेयरमैन थे और इलेक्शन की प्रक्रिया में चले गए और उस वक्त इनको रिजाइन करना पड़ा। साथ में कैलाश नाथ जी हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं और फिर इस तरफ अश्विनी कुमार जी हैं, आप हमारे सेक्रेटरी हैं। आज दो स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर आपको तकलीफ दी है। सबसे पहले कि हम कंडेमन करते हैं कि जो बारबरिक एक्ट्स एंटी नेशनल एलिमेंट जम्मू कश्मीर में कर रहा है और खास करके जम्मू रीजन में बार बार अटैक्स हो रहे हैं और हमारे इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। आज भी हम इसी जद में कठुआ और दूसरी जगहों पे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस जो है अगेंस्ट मिलिटेंसी अपनाया जाएगा। दूसरा, हमारी जम्मू कश्मीर में इस वक्त 1.5 लाख के करीब असामियां खाली हैं, नौजवानों को भर्ती नहीं किया जा रहा और इसकी वजह से भी अनरेस्ट जो यूथ में है और यूथ अपने आप को परेशान समझते हुए इसका हल ड्रग्स में और दूसरी बुराइयों में ढूंढ रहा है और ड्रग्स में हम लोग मुलव्वस हैं। किस तरह से हम इसका छुटकारा पाएं? पिछली बार आपको याद होगा कि हमने अनाउंस किया था कि जम्मू प्रांत में 1 महीने का लंबा अभियान जो है वो नशा के खिलाफ होगा और नशाबंदी के लिए हम मांग करेंगे। उसी को लेते हुए हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सतीश पुंछी साहब जो इस मंच के वाइस चेयरमैन थे, वो क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी साथी इलेक्शन की प्रक्रिया में जाना चाहेगा उसको अपने पद से रिजाइन करना होगा। इन्होंने अपने पद से भी और बेसिक मेंबरशिप से भी रिजाइन किया है और क्योंकि आप उस प्रक्रिया से बाहर आए हैं, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं कि ये इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके जम्मू रियासी लोकसभा सीट से चौथे नंबर पे आए हैं। कई पार्टीज जो हैं इनसे पीछे रह गई हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं क्योंकि अब हमारा मंच नॉन पॉलिटिकल है। हम इनको आमंत्रित किया और आपने मान लिया और आज हम लोगों ने सब समिति से इनको दोबारा वाइस चेयरमैन जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच का चुना है। मैं पुंछी साहब आपको 2 बधाई देना चाहता हूं, एक वापस मंच के वाइस चेयरमैन बनने का और दूसरा इलेक्शन की प्रक्रिया में जाके एक अच्छी पोजीशन जो है हजारों वोट लेके वापस आने का। आज हम देख रहे हैं कि सेंटर में नया सरकार बना है, उसका तवक्को है जनता को कि वो उनकी अपेक्षाओं से पूरा उतरेंगे। उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चाहिए। जम्मू कश्मीर से ये वादा था कि हम वापस रियासत को यहाँ का स्टेटस देंगे, यहाँ लैंड और जॉब का गारंटी होगा, लेकिन बदकिस्मती से सांबा छोटा सा तहसील रह गया है। उस तहसील में भी 37,000 डोमिसाइल बाहर के लोगों के बन गए हैं और यहाँ 400 के करीब पोस्ट एंड टेलीग्राफ में नौकरियां जो हैं वो बाहर के लोग आ गए, उनमें एक बच्चा या बच्ची हमारा नहीं लगा है। तो इस सिचुएशन को भी ओवरकम करना होगा और हम लोग प्रयास करना चाहते हैं कि रियासत यहाँ का दर्जा वापस आए और जो रिक्रूटमेंट है बच्चों की खाली स्थान जो पड़े हैं उनको पूरा किया जाए। साथ साथ में क्योंकि हमने लास्ट टाइम डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिलकर उनसे बात करी थी, क्योंकि उन्होंने एक अभियान
ड्रग्स के खिलाफ शुरू किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी फोर्स की तरफ से पूरा कोऑपरेशन होगा और हम एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। लेकिन आज हम लोग उसका भी एक अभियान का, अवेयरनेस कैंपेन का शुरुआत करते हैं और हम लोग हर जिला में जाके जम्मू प्रांत में जो है नशाबंदी का प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। हम सोचते हैं कि जम्मू का समाज, जिसकी एक पूरी दुनिया में डोगरा समाज जो है जाना जाता था, लेकिन आज रियासत को तोड़ने के बाद, इसको यूटी बनाने के बाद और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले करने के बाद हमारी वो ग्लोरी, डिग्निटी और प्राइड जो है वो नहीं रहा। तो उसको रिस्टोर करने के लिए जितना भी प्रयास हो सके हम लोगों को करना है। आज रेफ्यूजीज का आप देख लीजिए कि यहां की सरकार ने 30 लाख रुपया उनको हर एक परिवार को जो है रिकमेंड किया था। 5 लाख रुपया ही देने के बाद एफिडेविट ले लिए गए कि साहब अब आप और कुछ रिलीफ नहीं मांगेंगे। तो ये सरासर गलत है। जो रिकमेंडेशन हुई है मंच उसकी सपोर्ट करता है और बाकी जो 25 लाख रुपया पर फैमिली उनको रिलीज करने के लिए दरख्वास्त करता है। आज हम तो इकॉनमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जिन देशों की इकॉनमी बढ़ी है वहां जो नॉन वर्किंग अलाउंस मिलता है, हम नहीं कहते कि नॉन वर्किंग अलाउंस सब लोगों को दे दो, लेकिन जो नौजवान है यहाँ हमारा दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, उनको कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो आप दे दो। डेली वेजर 61,000 के करीब यहाँ हमारा है और कई लोग तो 30-30 साल हो गए, वो रिटायर भी हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, आगे 3 पीढ़ियां जो हैं उनकी बेकार हो गई। अगर हम देखें तो पहली पीढ़ी तो माँ बाप की थी जिनके बच्चे बच्चियां इसमें लग गए और दूसरी पीढ़ी तो इनकी खत्म हो गई और तीसरी आने वाली पीढ़ी, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बुजुर्गों की सेहत का इंतजाम, ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं कर सकते, तो ये 3 पीढ़ी उनकी खत्म कर गई। तो उनको भी जो है रेगुलाइज करने के लिए हम एक डिमांड करते हैं और हम ये चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल लोग जो हैं वो 3-4 चीजों का ध्यान रखें। एक, करप्शन को रोकने का हम चाहते हैं, करप्शन और मिलिटेंसी के लिए जीरो टॉलरेंस का फार्मूला जो है उसको अपनाया जाए। और दूसरा, आज एक आदमी सादा लिबास में होता है, उसके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, कल पॉलिटिकल फील्ड में आता है तो उसके बंगलों, गाड़ियां, बैंक बैलेंस बहुत हो जाता है। हम देख रहे थे पार्लियामेंट में भी बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए का कैश जो है वो शो किया है और ये दिस इज इल-गॉटन मनी। हमारा प्रावधान है यहाँ कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर इल-गॉटन मनी है उसको सरकार की पैसा जो है वो बना दिया जाए, तो वो पैसा सरकार का हो जाना चाहिए। वो एफिडेविट सारे उन कैंडिडेट्स के देखने चाहिए सरकार को कि किस किस कैंडिडेट का पैसा बढ़ा है और उसकी आमदनी का अगर सोर्स नहीं था, तो ऑल दोस प्रॉपर्टीज शुड बी सीज्ड, ऑल दोस कैश शुड बी सीज्ड एंड गिवन टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आज बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। आप डिग्री कॉलेजेस देखिए, उनमें साइंस स्ट्रीम नहीं है, उनमें कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है जो रूरल एरियाज में है, उनकी कौन पूछेगा। कहा जाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, स्कूल में टीचर तक नहीं है, तो कहां हम ले जा रहे हैं। मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा भी है, सब सेंटर तक है, उसमें दवाइयां और डॉक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है सिस्टम बिल्कुल डिफंग है। लोगों को यहां जम्मू कश्मीर से सैकड़ों नहीं हजारों लोग हर रोज पंजाब और दूसरी रियासतों में जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और बदकिस्मती की बात है कि जो आयुष्मान कार्ड वो मिला था उसको भी, उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही। उसके बजाय जब वो लोग, गरीब लोग लेके जाते हैं, उनको मना कर दिया जाता है या कई अड़चनों डाल दी जाती है और कहा जाता है कि आप अगले हफ्ते आइए, अगले महीने आइए। तो इस तरह की सिचुएशन हमारी जम्मू प्रांत में है। इसको किस तरह हम जम्मू प्रांत के लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकालें, कैसे हम उनको हम बचाएं। बेरोजगारी से बचाना है, ड्रग्स से बचाना है, क्राइम से बचाना है, मिलिटेंसी से बचाना है। और किसान की हालत पहले से भी बदतर हो गई है, उनको कैसे हम बचाएं। यहाँ ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, हम लोग कुछ उसके लिए कंपनसेशन या सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। क्रॉप कैटल इंश्योरेंस का प्रावधान रखने के लिए वादा किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन वो भी
नहीं हो सका, उसमें किसान खुद कंट्रीब्यूट करे, तो वो कैसे कर सकता है यहाँ का गरीब किसान। तो इस तरह से हम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में उलझा दिया गया, टोल टैक्स में उलझा दिया गया, यहां तक कि पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। हम तो सोच रहे हैं कि कहीं हवा के ऊपर टैक्स लगाने की ना सोचे सरकार को इन अपने कामों से जो पब्लिक के अगेंस्ट हैं, एंटी पीपल पॉलिसीज जो हैं, उनको रोकना होगा और नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। मैं इस मौके पर सतीश पुंछी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप चंद शब्द कहें। मैं सतीश पुंछी आप सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक्स करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। और मैंने जम्मू बचाओ मंच से जो नॉन पॉलिटिकल था, यहाँ से रिजाइन करके मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और आप भाइयों की वजह से, जम्मू जैसी की जनता की वजह से मैं 14 वोट मिले हैं और लोगों ने प्यार दिया है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जिन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा तो वोट नहीं दिया, उनको मैं ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनको अब मेरा पता चला है। अगली बार जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा उम्मीद लेकर मैं चल रहा हूं। मैं अपने मंच की तरफ से अशोक शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी, बाकी मेरे आसपास बैठे सभी मित्रों का भी शुक्रिया। इन्होंने ये आज मुझे रिजाइन करवाया, क्योंकि मैंने रिजाइन कर दिया था वाइस चेयरमैन से भी और मेंबरशिप से भी, लेकिन आज दोबारा मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया गया, दोबारा ज्वाइन करवाया गया। और इन्होंने भी बड़ी एक हौसला अफजाई की है कि मैंने इतने वोट लिए हैं। मैं उसके साथ साथ ज्यादा ना बोलते हुए आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और खासकर जम्मू रियासी की जनता का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, जिन्होंने वोट दिया उनका भी और जिन्होंने नहीं दिया उनका ज्यादा, ताकि मैं अगली आस लेकर चलूं कि उन लोगों में मेरा प्रभाव बना रहे, मैं उनकी सेवा करता रहूं। जब भी कोई जो छोटा मोटा काम, बड़ा काम, जो मेरे लायक काम हो, और रात को 12 बजे तक भी मेरे दरवाजे खुले रहेंगे, वो आ सकते हैं, मेरे से काम करवा सकते हैं और मैं बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी तहकीक में आएगा, जो मेरे ये वोटों की खातिर नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता के, जम्मू प्रोविंस जनता के लिए हम काम करना चाहते हैं। और हम ये भी जो 370 पॉलिसी उसका बहुत भारी नुकसान जम्मू वालों को हुआ है। ये तो कोई कश्मीर वालों को नुकसान नहीं हुआ, जम्मू वालों को नुकसान हुआ है। तो अब हम स्टेट का दर्जा चाहते हैं और हर सूरत में हम चाहते हैं कि हमारी सेंट्रल सरकार को कि हमारा स्टेट का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए। जय हिंद, जय